क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 वेक्टर अलजेब्रा। क्वेश्चन में कहा गया है एक्सरसाइज 10.1 का वेक्टर अलजेब्रा रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इस प्रकार से सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 30 डिग्री हम जानते हैं इधर क्या होता है ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट इधर वेस्ट पर नॉर्थ और ये साउथ। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री किसके तरफ, ईस्ट की तरफ। ठीक है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होता है कि 30 डिग्री कोण बनाना है नॉर्थ की तरफ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री, यानी शुरुआत में ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहा मतलब ईस्ट की तरफ को छोड़ देंगे, नॉर्थ से बनाएंगे। ठीक है, ये 30 डिग्री है, लेकिन कहा 40 किलोमीटर की है। मान लेते हैं कि इतना 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, फिर अगला ये 10 है, 10 10 20, ये अगला 10 है 30 और ये अगला 10 है। ठीक है, 40। तो ये पूरा लेंथ जो है मान लेते हैं कितना है 40 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सोल्यूशन हुआ। हमसे कहा गया रिप्रेजेंट ग्राफिकली मतलब ग्राफ के रूप में बताइए ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मुझे एंगल बनाना है 30 डिग्री का और वो 40 किलोमीटर लाइन होना चाहिए। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहा है मतलब कि ईस्ट को छोड़ देना है, नॉर्थ की तरफ से 30 डिग्री एंगल को बनाना है। बोला जाता है कि वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेस्ट को छोड़ देते हैं, नॉर्थ की तरफ से 30 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, जिधर से बोला जाएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ तो ईस्ट को छोड़ा जाएगा, नॉर्थ की तरफ से 30 डिग्री आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। इन दोनों में पता करना है स्केलर और वेक्टर, कौन है स्केलर और कौन है वेक्टर। फर्स्ट से 10 kg है। ठीक, इस 10 kg जो है तो ये जानना है kg है मतलब मास है, 10 kg 50 kg जो कुछ भी kg है, ये क्या है मास है, तो मास हम जानते हैं स्केलर है, इसलिए ये क्या होगा स्केलर। स्केलर और वेक्टर को बताना है। सेकंड 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट तो 2 मीटर क्या है मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ वेस्ट क्या है डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए क्या होगा, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्या होगा वेक्टर होगा। थर्ड है 40 डिग्री, डिग्री है ये एंगल है, इसलिए क्या होगा स्केलर। एंड 40 वाट, वाट मतलब ये किसका पावर है, पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है वाट, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो वाट किसका, पावर का, तो पावर बराबर फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क डन है यहाँ से एक सेकेंड 40 डिग्री, ये तो स्केलर आएगा। अब नेक्स्ट आगे बनाते हैं 40 वाट, वाट किसका मात्रक है, तो पावर का, किसका पावर का ऐसा मात्रक वाट, पावर का फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या होता है स्केलर होता है, और टाइम क्या होता है स्केलर। आपको पूर्व के क्लास में पूर्व बताया गया है कि स्केलर बटा स्केलर क्या कहलाता है, स्केलर मतलब वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर बटा स्केलर स्केलर होता है। इसका मतलब वाट जो है कौन सा क्वांटिटी होगा, तो स्केलर 40 वाट। एंड 5 नंबर क्वेश्चन 10 पर पावर माइनस 19 कूलम्ब स्केलर या वेक्टर, तो ये भी स्केलर होगा क्योंकि ये चार्ज है इतना कूलम्ब, तो चार्ज क्या है स्केलर, इसलिए ये भी स्केलर। ठीक, एंड नेक्स्ट 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका एक्सेलरेशन का होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है एक्सेलरेशन का होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा वेक्टर, कौन सा क्वांटिटी होगा वेक्टर होगा।
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह यह है क्वेश्चन नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग्स एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इन सब में स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को पहचानना। तो टाइम पीरियड क्या होगा? फर्स्ट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो स्केलर ही होगा। समय क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। इसमें डायरेक्शन से तो कोई नहीं मतलब नहीं। डिस्टेंस, डिस्टेंस स्केलर होता है, स्केलर। एंड फोर्स, थर्ड फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। एंड 5 एंड 4 नंबर वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी इसका सॉल्यूशन जाने थे वर्क डन के बारे में। पावर बराबर वर्क डन अपॉन टाइम। इन फिगर 10.6 ये फिगर है, ठीक है। ए स्क्वायर, यह एक स्क्वायर है, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, कोनिशियल, फर्स्ट नंबर में कोनिशियल बोला गया है। सेकंड इक्वल वेक्टर फाइंड करना है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन इसका दिया गया है कॉलिनियर होना चाहिए परंतु इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कोनिशियल, कोनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? तो वैसा वेक्टर जो एक ही पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर्स निकलते हैं उसे कंकरेंट वेक्टर या कोनिशियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो कौन ऐसा पॉइंट है जहाँ से एक या एक से अधिक वेक्टर निकल रहा है? तो ये पॉइंट है, इसे एक एक वेक्टर ए वेक्टर है और एक डी वेक्टर है, दोनों एक ही पॉइंट से निकले। यहाँ से देखिए ए वेक्टर तो इधर गया लेकिन ये वेक्टर नहीं निकला, क्योंकि अगर ये वेक्टर इस पॉइंट से निकलते तो इसका डायरेक्शन इस दिशा में होता। ये वेक्टर्स इस पॉइंट से दो वेक्टर निकल रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इसका मतलब लिखेंगे ए वेक्टर्स एंड डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर्स आर कोनिशियल वेक्टर, कोनिशियल वेक्टर्स, कोनिशियल वेक्टर। सेकेंड इक्वल वेक्टर के बारे में जानते हैं। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं? इक्वल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय सेम हो। इसका डायरेक्शन इस दिशा में लेकिन इसका डायरेक्शन इस दिशा में, तो ये दोनों तो क्या है? पैरेलल। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन इस दिशा में, इसका डायरेक्शन इस दिशा में, तो दोनों तो ये दोनों तो इक्वल तो होगा नहीं। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो इसका डायरेक्शन इस दिशा में और इसका भी डायरेक्शन यही दिशा में। इसका जो हेड का एरो का साइन जो है, एरो जो है, एरो बताता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को। इसका एरो का साइन इधर है, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। तो इक्वल वेक्टर मतलब कि बी वेक्टर और डी वेक्टर आर, यहाँ से लिखेंगे इक्वल वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। थर्ड कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल मतलब ऐसा वेक्टर जो कोलिनियर हो परंतु इक्वल वेक्टर नहीं हो, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर उस वेक्टर को कहेंगे जो एक ही लाइन से बहुत सारे, एक ही लाइन पे बहुत सारे वेक्टर होते हैं, उस वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। या तो फिर कोलिनियर वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जो जिसका टू वेक्टर, मेरे पास ए वेक्टर और एक ए वेक्टर, दोनों का अगर दोनों पैरेलल हो, डायरेक्शन सेम हो या नो सेम हो। अगर टू वेक्टर पैरेलल होते हैं और उसका डायरेक्शन सेम हो या नहीं हो तो उस कंडीशन में वो कोलिनियर वेक्टर कहलाते हैं। इसमें कहा गया है थर्ड नंबर क्वेश्चन में कि कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से कि ये वेक्टर जो है और सी वेक्टर, इसका डायरेक्शन इस दिशा में, इसका डायरेक्शन इस दिशा में, इसके पैरेलल ये तो है, इसके समानांतर ये तो, ये वेक्टर के समानांतर सी वेक्टर है, बट ये वेक्टर का डायरेक्शन इस दिशा में और इसका डायरेक्शन इस दिशा में, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से कि ये वेक्टर एंड
सी वेक्टर्स आर collinear but not equal vector, but not equal vector। 5 नंबर क्वेश्चन आंसर है फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में मुझे बताना है कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर होने के लिए क्या होता है कि अगर टू वेक्टर, जैसे कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई वेक्टर है, ये भी माइनस ए वेक्टर, इसका डायरेक्शन इधर कर देते हैं तो माइनस ए वेक्टर हो गया। तो ये क्या है, दोनों वेक्टर कोलिनियर हो सकता है कि नहीं। कोलिनियर वेक्टर होने के लिए सबसे मेन जरूरी होता है कि दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, उसका डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, उसका डायरेक्शन सेम हो या नहीं हो, बट वो दोनों वेक्टर, दो वेक्टर अगर पैरेलल वेक्टर हैं, इसका मतलब वो कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर, ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर इक्वल ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सबसे पहली बात कि कोलिनियर वेक्टर होने के लिए दोनों वेक्टर को पैरेलल होना जरूरी है। उसका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है या अपोजिट भी हो सकता है। अगर डायरेक्शन दोनों का सेम है, जैसे ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है कोलिनियर होगा, और दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है फिर भी कोलिनियर होगा, बट ये दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए। और पैरेलल है, डायरेक्शन सेम हो या नहीं हो, कोलिनियर वेक्टर होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों वेक्टर, जैसे मान लेते हैं ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई सी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, कुछ भी डायरेक्शन हो। पहली बात तो ये है कि दोनों पैरेलल है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर है और इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, डायरेक्शन सेम हो या नहीं हो, बट दो वेक्टर अगर पैरेलल है, इसका मतलब कोलिनियर वेक्टर होगा। तो इसमें कहा गया है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। इसलिए फॉल्स होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है कि कोलिनियर वेक्टर में हमेशा इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो, डायरेक्शन इक्वल हो या नहीं हो, बट दोनों वेक्टर पैरेलल होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अगर टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, और कोई दो वेक्टर हैं, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मान लेते हैं कि इस वेक्टर को ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है, और ये कोई वेक्टर बी वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड 3 मीटर है। दोनों वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने से हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर को हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे? ये करेक्ट फॉल्स होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो सबसे पहली बात तो ये कि उन दोनों का पैरेलल होना जरूरी है। मैग्नीट्यूड सेम हो या सेम नहीं हो, ठीक है, इक्वल हो या नॉट इक्वल हो, बट दोनों को पैरेलल होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या कोलिनियर हो सकता है? फॉल्स हो भी, फॉल्स। 4 क्वेश्चन नंबर 5 का 4, टू कोलिनियस वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर को इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर मेरे पास है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या इसे इक्वल वेक्टर कह सकते हैं? सपोज मान लेते हैं ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और ये कोई बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं 10 मीटर है, इसका लेंथ, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है, ठीक। लेकिन ये दोनों कोलिनियर हैं, तो हो सकता है कोलिनियर है, इसका मतलब सबसे पहले नियम, पहली बात ये है कि ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। कोलिनियर है इसका मतलब इन दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, ठीक। तो पैरेलल तो है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तब तो हम बोल सकते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, तब तो बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि इसका डायरेक्शन, दोनों कोलिनियर है, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन हो सकता है दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक है। तो
इसे कॉलिनियर वेक्टर, इसे इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो ये कॉलिनियर वेक्टर है तो कोई जरूरी नहीं कि इसका डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट भी कहला होगा तो पर भी कॉलिनियर वेक्टर होगा। इसलिए कॉलिनियर वेक्टर को इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते, लेकिन इक्वल वेक्टर को कॉलिनियर वेक्टर कहा जा सकता है, क्योंकि इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होता है। डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो उससे कोई मतलब नहीं। कॉलिनियर वेक्टर होने के लिए दोनों का पैरेलल होना जरूरी है। ठीक है, इन दोनों पैरेलल है, कॉलिनियर है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है फिर भी कॉलिनियर होगा, अपोजिट है फिर भी कॉलिनियर होगा, लेकिन इक्वल वेक्टर होने के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम होना जरूरी होता है। इसलिए टू कॉलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो इसको लिखेंगे फॉल्स। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो चुका।